बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों की तरफ से मुसलसल एक सवाल पूछा जा रहा है कि जब बेटी घर जाने को तैयार है तो अब वालिदैन उसको घर लेकर क्यों नहीं जा रहे, उस पर क्या ऐसी कानूनी रुकावट है कि क्यों अभी तक बेटी अपने वालिदैन के साथ घर में नहीं गई। तो बिल्कुल आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है और साथ ही साथ इसमें कुछ नई अपडेट्स भी आ गई हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। आपको मालूम है 10 तारीख समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें एक तो चार्ज फ्रेम होना था लास्ट हेयरिंग पे 29 नवंबर को, वो नहीं हो सका था और उसके बाद इस पे जो तारीख है वो डेट हो गई थी 10 दिसंबर। उसके अलावा फैमिली कोर्ट में भी एक केस ज़ेर समाअत है और ये 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अब 10 तारीख को होने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है मेहदी साहब की जानिब से। वो क्या सरप्राइज़ होगा वो आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको 10 तारीख का बता देता हूँ कि एक फैमिली कोर्ट में केस लगा हुआ और दूसरा जो ट्रायल कोर्ट है जिसमें अगवा और दीगर जो इल्ज़ामात हैं उनके तहत मेहदी काज़मी साहब ने दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसके बाद उस केस की समाअत मुकर्रर है। अब होना तो ये चाहिए था कि इस पर चार्ज फ्रेम लास्ट हेयरिंग पे हो जाता और अब नेक्स्ट जो डेट थी उस पर गवाहान आते, अपनी आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते और उसके बाद अदालत अपना फैसला सुना देती। क्योंकि ये नाजरीन वो केस है जिसमें अगर इल्ज़ाम साबित होता है तो इस पर सज़ा होनी है। फैमिली कोर्ट वाले मामले में ज़ाहिर है उस तरह वो सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब इस पे ज़हीर एंड उनके जो वकला हैं वो लीगल चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम सज़ा की तरफ आगे बढ़ें, अगर चार्ज फ्रेम ही हो जाता है यानी कि फ़र्दे जुर्म आयद कर दी जाती है तो उसके बाद तो फिर आधा केस वैसे ही हाथ से निकल जाता है। उसके बाद होना तो ये चाहिए कि वकला ने कोशिश की कि उन्होंने, और अब भी वो कोशिश यही करेंगे, ये कहते रहेंगे कि जी चार्ज फ्रेम ना किया जाए और किसी भी तरीके चार्ज फ्रेम ना होने दिया जाए। वो चाहेंगे कि हर डेट पे एक नई से नई दरख्वास्त लाई जाए और उसके बाद लाके उसको चार्ज फ्रेम को रुकवाया जाए। अब लास्ट हेयरिंग पे भी यही हुआ कि उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई जिसमें ये कहा गया कि एक तो ये चार्ज फ्रेम हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इन सेक्शंस के तहत वो कहते हैं कि जी अगवा का मामला इसलिए नहीं बनता कि बच्ची की जो 164 की स्टेटमेंट है वो मुख्तलिफ फोरम पे दे चुकी है। उसके मुताबिक बच्ची ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई और इसलिए ये अगवा का मामला है ही नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि चाइल्ड जो रिस्ट्रेन एक्ट है सिंध का, वो इसलिए इस केस में लागू नहीं होता कि ये निकाह सिंध की हदूद में नहीं हुआ बल्कि पंजाब की हदूद में हुआ है। और अब आप ये देखिए जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो इसकी प्लानिंग कितनी की जाती है कि अब बच्ची को तब लिया गया और वो बड़ा एक आसान काम था कि वहीं पे निकाह कर लिया जाता और उसके बाद उसको सिंध से पंजाब मुंतकिल कर लिया जाता, उसमें आसानी होती। लेकिन मुल्ज़मान की जानिब से बड़ा रिस्क लिया गया, एक बच्ची को वहाँ से उठाया गया, वहाँ पे अपनी गाड़ियों में बिठा के वो ले गए, लेकिन उन्होंने ये रिस्क ले लिया कि रास्ते में पकड़े जाएं खैर है, लेकिन निकाह का रिस्क यहाँ पे ना लें क्योंकि चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट जो है वो कल को हमारे गले का फंदा बन सकता है, हमें कानूनी तौर पे उस पर वो पकड़वा सकता है। तो उन्होंने यही प्लान किया कि आके फिर लाहौर में जो निकाह है मुबैना तौर पे जो हुआ वो रिकॉर्ड करवा लिया, या जैसे भी वो निकाह हो गया उसके बाद मामला तो ख़त्म हो गया था। आपको पता है जब खबरें चली थी कि बच्ची ने निकाह किया हुआ है, निकाह नामा सामने आ गया, ये मामला तो बज़ाहिर लोगों ने ये कहा कि ये ख़त्म हो गया। तब मेहदी साहब ने कहा कि भाईजान ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम आपको बताते हैं कि कब ख़त्म होगा, यानी कि खेल आपने शुरू किया, ख़त्म अब हम करेंगे। तो उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वरना होता तो यही है कि अक्सर हमारी जो सोसाइटी में इस तरह के केसेस आते हैं जो बेटियों वाले होते हैं, उनको इस बात से बावर करवाया जाता है, उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है कि जी आपकी बेटी तो खुदा न खासा भाग चुकी है, आपकी तो इज्जत पे हर्फ आ चुका है। लेकिन यहाँ पे मामला उलट हो गया। वो कहते हैं ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, दुआ ने कोई ना काम किया। तो यहाँ पे भी इनके साथ यही हुआ। मैंने शेर तोड़ मोड़ दिया लेकिन मैं आपको बात समझाना मकसद है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि वो कहते रह गए और उनको यही था कि जी बच्ची का स्टेटमेंट आ जाएगी, 164 आ जाएगा, बच्ची ने कह दिया तो बस ख़त्म, जैसे हमेशा होता है। लेकिन काज़मी साहब ने केस फाइट करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब फाइट करना शुरू किया ज़ाहिर है उन पर एक मुश्किल वक्त भी था, उसके दौरान उन्होंने साबित कदमी दिखाई और इस केस को फाइट किया। जब फाइट किया
तो बच्ची को वो उस पॉइंट पर ले आए, यानी कि जो वहां पर पहुंचाने में कामयाब हो गए। चाइल्ड जो प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहां पर वो ले जाने में कामयाब हो गए, यानी कि जहीर से बच्ची को अलग करवाया, वहां से उसको पहुंचाया। अब वहां पे उनकी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब जब 3 मुलाकातें हो चुकी हैं तो हम आपको लास्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें से बता चुके हैं। जो लास्ट लाइन लिखी गई, बच्ची ने विलिंगनेस शो कर दिया कि जो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है, बल्कि वो दिन गिनती है। जब उसकी मुलाकात होनी होती है तो वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए बेताब होती है। ये वो बातें हैं जो ज़हीर एंड कंपनी को पसंद नहीं आती। वो समझते हैं कि ये तो भाई हमें फंसवाने जा रही है। तो अब सवाल ये है कि 10 तारीख को उनकी उस दरख्वास्त पे समाअत होगी और उस पर ज़ाहिर है अदालत अपना फैसला सुना देगी। इस पर वकला जो हैं मेहदी काज़मी साहब के वो पेश होंगे, वो अब जाके अपना जवाब देंगे और उसके बाद अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। फिर अदालत चार्ज फ्रेम की एक और नई तारीख मुकर्रर कर सकती है कि अगर अदालत ने ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की, यानी कि अगर अदालत उनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर देती है, तो फिर तो जाहिर है चार्ज फ्रेम के लिए एक तारीख मुकर्रर होगी। और आमतौर पर होता भी यही है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है उसको मौका दिया जाता है कि वो अपना केस साबित करे। तो अगर अदालत को ये मुतमिन नहीं कर पाते और चार्ज फ्रेम हो जाता है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो चार्ज फ्रेम अभी भी होने से रोकाएंगे, लेकिन खैर चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद जो है इसमें विटनेस आएंगे और उसके बाद फैसला आ जाएगा। अब आ गया जी बच्ची की हवालगी के लिए क्यों नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए आपको खबर दे देता हूं कि 10 तारीख है, यानी कि आज 3 हो गई, 7 दिन पड़े हैं। इससे पहले पहले किसी फोरम पे दरखास्त आ जाएगी। अब ये डिसाइड होना बाकी है कि किस अदालत से रुजू किया जाए कि जी बच्ची अपनी स्टेटमेंट करवाना चाहती है और वो घर जाना चाहती है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी जिसमें 2 डॉक्टर्स ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशन भी की, उस रिपोर्ट के मुताबिक तो बच्ची अपनी विलिंग है। तो फिर अदालत उस बच्ची को बुला लेगी, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि मेहदी काज़मी साहब को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब जो केस आपके हाथ में आ चुका है, बिल्कुल आराम से चलिए, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए। और जो ज़हीर ने दरख्वास्त दायर की थी कि वो बच्ची से मिलना चाहता है, वो तो ज़ाहिर डेट आगे पड़ चुकी है, वो भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रही। तो अब आप मुकम्मल तौर पे बेटी को उस मामले से निकालें, उस ट्रामा से निकालें, उसको उस खौफ से निकालें, ताकि वो अगर आती है कोर्ट में तो आकर स्टेटमेंट दे। और जिस दिन बच्ची ने स्टेटमेंट दे दी कि जी मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ, तो उस दिन ज़हीर साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके साथ मुझे सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ज़ाहिर है हम कोशिश ये करते हैं इस केस को ज़िंदा रखा जाए, डेड ना होने दिया जाए, वरना बड़े लोग हैं वो कहते हैं जी आप क्यों करते हैं इस केस पे बार बार अपडेट, हमें नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो कौन लोग हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करेंगे और अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो बेटियों वाले हैं, वो बहनों वाले हैं। वो ये समझते हैं कि ये गलत हुआ है। हम गलत को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते और दुरुस्त को दुरुस्त कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। ज़हीर भी माँओं बहनों बेटियों वाला है और हम भी हैं, वो ज़हरा भी, वो भी किसी की बेटी है। तो ज़रूर कीजिए, जायज़ काम कीजिए, लेकिन गलत को सपोर्ट का खुदारा मत कीजिए। ये था आज का वीडियो। नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।